Hello friends, welcome to my channel that is Adams Economics, Easy Economics for the Beginners. So आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज मीडियन एंड कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए ताकि मेरी अपकमिंग सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन जो है एक्चुअली में ये क्या है, मिड वैल्यू होती है हमारी डाटा सेट की, हमारी सीरीज की। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये हमारे जो डाटा सेट है उसको टू इक्वल पार्ट्स में फ्रेंड्स डिवाइड कर देती है। ठीक है, किसमें टू इक्वल पार्ट्स में डिफाइन कर देती है और इसमें कुछ वैल्यूज इसके पहले रह जाती हैं एंड कुछ वैल्यूज जो है वो इसके बाद में आ जाती हैं। तो ये एक्चुअली में मिड वैल्यू बन जाती है। तो इसको अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है एंड दैट फॉर्मूला इज साइज ऑफ द n+1 अपॉन टूथ आइटम। इट मीन्स कि हमें n+1 अपॉन 2 की जो टर्म आएगी दैट इज जो भी मेरे पास n की वैल्यू होगी उसको मैं +1 करके डिवाइड बाय 2 करूंगी तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी दैट वॉजंट माई आंसर, वो मेरा आंसर नहीं होगा, दैट वुड बी द साइज ऑफ द आइटम, वो उस आइटम का साइज होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मीडियन कैलकुलेट करते टाइम ध्यान में रखनी है दैट इज कि आपको अपने डाटा सेट को ऑर्गेनाइज करना है, उसको सॉर्ट करना है इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपका डाटा सेट जो है वो आपने उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट किया है तो आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा एंड आपकी जो वैल्यूज है वो सही नहीं आएंगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में अपने डाटा सेट को सबसे पहले कन्वर्ट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अब कैलकुलेशन ऑफ मीडियन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन के लिए सबसे पहले हमारे पास हमें अपने डाटा सेट को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दैट इज अनग्रुप डाटा, जिसको हमने मीन में भी डिस्कस किया था कि हमने अपने डाटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज द अनग्रुप डाटा एंड नंबर 2 इज द ग्रुप डाटा। तो अब अनग्रुप डाटा में क्या होता है एंड ग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस है, इसमें हम कॉन्टिन्यूस सीरीज को लेते हैं ग्रुप डाटा में एंड अनग्रुप डाटा में हम सिंगल सीरीज को लेते हैं। तो जब हम अनग्रुप डाटा की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसमें हम कंसीडर करते हैं इंडिविजुअल सीरीज को। ठीक है, एंड वहीं जब हम बात करेंगे ग्रुप डाटा की तो इसमें फर्दर हम टू पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट जो है दैट इज वो क्या है हमारे पास फ्रेंड्स, दैट इज डिस्क्रीट सीरीज और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी एरे, या आप इसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कह सकते हैं। एंड जो दूसरा पार्ट है इसका दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज और यू कैन कॉल इट एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सीरीज के ऊपर जो है फ्रेंड्स मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो वहां से देख सकते हैं। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अनग्रुप डाटा को एंड अनग्रुप डाटा में बेसिकली वी विल डिस्कस द इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं अनग्रुप डाटा की और किस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू नो, हमें इसके स्टेप्स जो हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से इन स्टेप्स को फॉलो अप करके हम अनग्रुप डाटा सीरीज में से मीडियन को कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर 1 स्टेप जो कि नोट में था आपके पास दैट इज कि आपको अपनी जो भी सीरीज है, जो भी डाटा सेट है, जो भी वैल्यूज हैं, यू हैव टू कन्वर्ट देम इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अनटिल एंड अनलेस आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपके पास मीडियन वैल्यू जो है वो करेक्ट नहीं आएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको कभी भी स्किप नहीं करना है। सेकेंड आता है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इफ दे आर ऑड, अगर तो वो ऑड हैं तो जो पीछे हमने फॉर्मूला देखा है साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, यही फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, उस सीरीज में से मीडियन वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इन केस हमारे पास अगर यहाँ पे इवन आ जाएंगे नंबर ऑफ जो आपके पास आइटम्स है और यू कैन से ऑब्जर्वेशंस है, अगर वो इवन आ जाएंगी तो उस केस में हमें क्या करना है। बट उससे पहले हम इस ऑड नंबर की एक एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं सो दैट कि आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए व्हाट आई हैव हियर इज, यहाँ पे मेरे पास ये मेरा डाटा सेट है, ये कुछ वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 7, 9, 11 एंड 14। अगर आप इन वैल्यूज को ध्यान से देखें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं और यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, हम असेंडिंग में भी ले सकते हैं वैल्यूज को, हम डिसेंडिंग में भी ले सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी एक ऑर्डर में ही लेना है। एंड ये जो नीचे है फ्रेंड्स, ये है इसका सीरियल नंबर।
कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी वैल्यू है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, फोर्थ पे कौन सी है। तो जो सीरियल नंबर डिफाइन करते हैं हमारी वैल्यूज को, क्योंकि हमें इनको सीरियल नंबर्स प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए हमें इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे व्हाट इज माई एन, एन इज इक्वल टू, क्योंकि सीरियल नंबर का लास्ट जो डिजिट है दैट इज 7, तो इट मीन्स माई एन इज 7, नंबर ऑफ आइटम्स इन माई सीरीज आर 7। तो इसके बाद ये मेरा फॉर्मूला है साइज ऑफ एन प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम दैट इज इक्वल टू मीडियन, ये मीडियन के बराबर है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, n की जगह पे व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सब्स्टिट्यूट 7 एंड दिस बिकम्स 7 प्लस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8 अपॉन टूथ आइटम। अब समटाइम्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे 8 अपॉन 2 इसके साथ th नहीं लगाते हैं एंड देन उसको वो फोर्थ आइटम कंसीडर करने के बजाय उसको 4 अपना सोल्यूशन मान लेते हैं, अपना मीडियन मान लेते हैं। लेकिन ये चीज करना इज टोटली इनकरेक्ट, दिस इज टोटली क्या है, ये इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फोर्थ आइटम लेनी है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपना चेक करेंगे दैट विच इज योर फोर्थ आइटम, कि आपकी फोर्थ आइटम कौन सी है। तो आप जब फोर्थ आइटम को सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली फोर्थ आइटम देखेंगे दैट इज योर 7, तो वो क्या है, वो 7 है। सो दैट मीन्स इन दैट केस आपकी जो मीडियन की वैल्यू है दैट इज 7। तो आपका मीडियन क्या आ गया फ्रेंड्स, योर मीडियन इज 7। तो 7 हमने यहाँ पे लिख लिया एंड दिस इज माई आंसर। तो ये मेरा आंसर आ गया इन केस ऑफ ऑड नंबर ऑफ सीरीज। अगर मेरे पास नंबर ऑफ जो सीरीज का जो नंबर है अगर वो ऑड नंबर है तो। अब यही बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास नंबर जो है वो इवन हो जाएगा देन व्हाट आई हैव टू डू, इन दैट केस व्हाट आई कैन डू इज, अब अगर इवन है तो सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे पास कि मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है सेंट्रल टू वैल्यूज का, टू मिड वैल्यूज को ले लेना है एंड उनकी अरिथमेटिक मीन निकालना। अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास मैंने 4 आइटम्स ले ली हैं, सो इट्स अप टू यू, आप 4 भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 8 लेनी है, 6 लेनी है, 12 लेनी है, 10 लेनी है, जितनी भी वैल्यूज गिवन है आपको आप उतने ले सकते हैं। देन इनको भी हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है एंड इनको भी हमने क्या किया है, सीरियल नंबर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया। बट अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर मैं चलूँ तो मिड वैल्यूज 2 देखनी है, दैट इज सेकेंड एंड थर्ड आइटम को मुझे लेना है। क्या किसको कंसीडर करना है मुझे, सेकेंड एंड थर्ड आइटम को। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे n इज 4 मीन्स 4 इज इवन, उसके बाद मैंने लिखा सम ऑफ टू मिड वैल्यूज डिवाइडेड बाय 2। अब मिड वैल्यूज यहाँ पे कौन कौन सी है फ्रेंड्स, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास मिड वैल्यू जो है दैट इज 2, एक मेरे पास 2 है और दूसरी मेरे पास 3 है। अब इस 2 और 3 को मुझे क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड आइटम की बात कर रही हूँ, आई डू नॉट हैव टू कंसीडर 2 एंड 3 एज 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरे पास 2.5 आएगा विच इज नॉट माई मीडियन, जो मेरा मीडियन नहीं है। ये जो 2 एंड 3 है आपके पास, ये क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये सिर्फ आपको वैल्यू बता रहे हैं कि आपको कौन सी सीक्वेंस नंबर को लेना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप देखते हैं तो सेकंड आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको मिलेगा 3 एंड वही थर्ड आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको जो वैल्यू मिलती है दैट इज 5, वो है 5। तो हम इस 3 एंड 5 को यहाँ पे आगे आके क्या करेंगे फ्रेंड्स, कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। जब 3 प्लस 5 को 2 से डिवाइड करूंगी दैट बिकम्स 8 अपॉन 2 एंड माई आंसर इज 4 इन दिस केस। तो अगर मेरे पास इवन सेट होगा तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है एंड अगर मेरे पास ऑड सेट होगा तो मुझे वो फॉर्मूला यूज करना है। इवन के लिए आई हैव टू यूज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू मिड वैल्यूज एंड फॉर ऑड नंबर ऑफ सीरीज आई हैव टू सिंपली यूज n+1 अपॉन टूथ आइटम साइज। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यू आर गिवन अ क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको कहा जाता है दैट हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स एंड द वैल्यूज आर लाइक दिस। ये आपकी वैल्यूज हैं 140, 42, 44, 45, 47, 49 एंड 151। आपको इसमें से मीडियन हाइट को कैलकुलेट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 आइटम्स हैं। अगर मैं इस टेबल में इसको करूँ, टेबल में इसको इस तरह से बनाऊं और इस तरह से इनको सीरियल नंबर दे दूं। अब मैंने इसको अरेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन था, तो मुझे इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर मेरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता देन आई हैव टू अरेंज इट, तो मुझे इसको अरेंज भी करना पड़ता।
मैंने सीरियल नंबर्स प्रोवाइड कर दिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो n क्या आ गया 7। अब मेरा फॉर्मूला है साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 हाइट, तो व्हाट इज माय n ओवर हियर, n क्या है दैट इज 7, तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 मींस फोर्थ आइटम। सो व्हाट आई विल डू हियर, यहाँ पे मैं देखूंगी कि फोर्थ आइटम जो है वो क्या है, दैट इज 142। फोर्थ आइटम की वैल्यू जो है दैट इज 142। सो माय मीडियन हियर इज 142। तो यहाँ पे मेरे पास मीडियन का जो आंसर है, जो सोल्यूशन है दैट इज 142। क्लियर। नाउ यहीं पे एक इवन केस को कंसीडर करते हैं। अगर इन स्पाइट ऑफ दिस 7 यहाँ पे आपके पास होता 8, ठीक है, मीन्स जो n है आपके पास दैट वुड बी 8, वो 8 होता, एंड 8 जो आपके पास हाइट है, 8 स्टूडेंट की हाइट है दैट इज 153, वो 153 सेंटीमीटर होती। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, तो आप क्या करेंगे, तो आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, एंड दिस एक्चुअली बिकम्स अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू मिड वैल्यूज। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू मिड वैल्यूज। अब अर्थमेटिक मीन की जब बात करेंगे तो दैट मीन्स फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम। नाउ हाउ कम फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम आपको कैसे पता चला कि यही मिड वैल्यूज हैं? सो आपने क्या किया, ये जो टॉप की आपके पास यहाँ पे 3 आइटम्स थी इनको छोड़ दिया, ठीक है, देन यू हैड ऑल्सो लेफ्ट द बॉटम 3 आइटम्स लाइक 6 7 एंड 8 को भी छोड़ दिया। तो उसके बाद आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ये फोर्थ आइटम एंड फिफ्थ आइटम, जो कि आपकी टू मिड वैल्यूज है, क्योंकि अब आपके पास n क्या है 8 है, तो ये तो आपकी मिड वैल्यूज है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 जो आपके पास हाइट है दैट इज 142, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5 जो आपके पास हाइट है दैट इज 147। सो दिस बिकम्स 142 प्लस 147 डिवाइडेड बाय 2 which is actually equals to 289 upon 2. So जब 289 upon 2 करेंगे, so my answer would be 144.5. तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 144.5, and this is my median value. और यही क्या है, यही मेरी यहाँ पे मीडियन वैल्यू निकल कर आई है। तो दोनों केसेस हमने किया एंड दोनों केसेस में वी हैव टू डिफरेंट मीडियन वैल्यूज। ऑड के केस में हमारी वैल्यू कुछ और थी एंड इवन के केस में हमारी वैल्यू कुछ हो रही है, क्योंकि ऑड में हमारे पास वी हैव ओनली 7 आइटम्स इन अ सीरीज, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवन देन वी हैव 8 आइटम्स इन अ सीरीज, तो इट ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आवर मीडियन वैल्यू। अब एक आइटम बढ़ाई है तो आपकी जो मीडियन की वैल्यू है उसमें भी तो डिफरेंस आएगा ना, आपके पास। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बिकॉज अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करेंगे तो आपको मेरी अपकमिंग किसी भी वीडियो की, किसी भी लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगी, एंड आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। सो चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, दैट इज एडम्स इकोनॉमिक्स, इजी इकोनॉमिक्स फॉर द बिगिनर्स, इट मेक्स इकोनॉमिक्स इजी फॉर यू गाइस। सो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो उसके ऊपर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Till then, stay happy, stay tuned. Thanks.